Good morning, students. I am going to teach you science chapter 2, nutrition in animals. From last stage, I am teaching you this chapter, and many things you know about the animals nutrition. Animals are heterotrophic in nutrition. हेटरोट्रॉफिक कई प्रकार का होता है, जैसे होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, और एनिमल्स में जनरली होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. होलोजोइक मीन्स दे टेक इन कम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेस्ट इट इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल. तो आज हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर अ नंबर ऑफ organs included in this process in human body, and all these organs called together digestive system. Human digestive system दो पार्ट का बना है, एक एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. दो पार्ट में बना हुआ है ये डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम माउथ टू एनस. माउथ से लेकर के एनस तक एक लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नली की तरह का स्ट्रक्चर है, उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. इस एलिमेंट्री कैनाल में भी कई पार्ट्स हैं, कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे माउथ, फूड पाइप, स्टोमक. फूड पाइप को ही एसोफेगस कहते हैं. स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो ऑल दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. माउथ में भी कई चीज़ें हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, टीथ एंड टंग. ये तीन पार्ट्स हैं माउथ में. सैलिवरी ग्लैंड्स सैलिवा सेक्रेट करता है, जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है और फूड को लुब्रिकेट करता है, स्लिपरी बनाता है, जिससे निगलने में आसानी होती है. सेकेंड है टीथ मस्टिकेट, टीथ च्यूइंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है. टीथ चार प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर. इंसीजर जो आगे का पार्ट होता है वो शार्प होता है और काटने में काम आता है. कैनाइन इंसीजर के दोनों साइड, जो कि टीयरिंग करने में, फाड़ने में, नोचने में काम आता है. और तीसरा और चौथा मोलर एंड प्रीमोलर, ये जो है वो ग्राइंडिंग करने में, च्यूइंग करने में काम आता है. इसके बाद है टंग का भी कई फंक्शन है. टंग पहला तो ये च्यूइंग में हेल्प करता है बाय पुशिंग द फूड पार्टिकल्स टुवर्ड्स टीथ. टीथ की ओर ये फूड पार्टिकल्स को धक्का देकर के टीथ के पास पहुंचाता है और च्यूइंग में हेल्प करता है. और दूसरा, ये सैलिवा को मिक्स करता है फूड में, है ना. और टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, जो कि टेस्ट को पता करने में हेल्प करता है. तो इस तरह से ये माउथ का. इसके बाद है फूड पाइप. फूड पाइप माउथ से फूड को कैरी करता है और स्टोमक में पहुंचाता है. स्टोमक में भी डाइजेशन होता है फूड का. माउथ में डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है. माउथ में केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है. स्टोमक में जो है केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है. फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सबका डाइजेशन होता है. इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, वहीं एब्जॉर्प्शन भी होता है डाइजेस्टिव फूड का. लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. और इसके अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, स्टे करता है, और फिर समय समय पे एनस के थ्रू, एनस एक ओपनिंग है, लोअर ओपनिंग, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर थ्रो कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है. इसके बाद देखें हम लोग दूसरा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के बाद इधर डाइजेस्टिव ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह से पे कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टोमक में, लीवर और पैनक्रियाज एब्डोमिनल कैविटी में, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइनल के इनर वॉल्स पे.
और इन सभी ग्लैंड से कुछ सेक्रेशंस होते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस होता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। ये सारे जो जूसेज हैं उन सब में एंजाइम्स होता है और ये एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर ये बना हुआ है, इसको आप लोग बना लेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करता है और ये हमेशा जो है आता है। तो देखें एलिमेंट्री कैनाल, ये माउथ से शुरू होकर के ये जो लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये इस तरह से वाइल्ड यहाँ पे और यहाँ एनस तक, ये पूरा का पूरा माउथ से लेकर के एनस तक का जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और इस एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह पे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये माउथ हुआ, माउथ से ही ये बुक्कल कैविटी से ही जुड़ा हुआ ये सैलिवरी ग्लैंड्स है। सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे माउथ का च्यूइंग होता है, सैलिवा मिक्स होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है और उसके बाद जो है लुब्रिकेट होने के कारण जो है स्वेलोइंग में हेल्प होता है और ये फूड पाइप में आता है। फूड पाइप में एक प्रकार का मूवमेंट होता है, कंटिन्यूअस रेगुलर एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग का। तो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जिससे कि फूड को नीचे की ओर मूव करने में हेल्प होता है और उसके बाद ये फूड स्टमक में पहुंचता है। इसके इनर वॉल में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में कई चीज़ें, 3 चीज़ें मिली होती है, HCl एसिड मिला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि फूड को एसिडिक बना देता है और इससे प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प मिलता है। और इसके बाद पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और एक म्यूकस होता है जो इसके इनर वॉल को HCl का एसिड के एक्शन से बचाता है। इसके बाद ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट को डुओडेनम कहते हैं। डुओडेनम में लीवर और ये पैनक्रियाज का जो सेक्रेशन है वो यहाँ आकर के मिक्स होता है और लीवर से बाइल जूस निकलता है जो कि इस यहाँ पे डुओडेनम में फूड को बेसिक बना देता है। स्टमक में एसिडिक था, इसमें यहाँ बेसिक हो गया। और पैनक्रिया से निकलने वाला पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाटिक जूस जो कि जिसमें तीनों तरह के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, डुओडेनम में ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हाँ, लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो सबसे पहले यहाँ गॉल ब्लैडर में जमा होता है, वहाँ से धीरे धीरे फिर यहाँ पे आता है। बाइल जूस फूड को बेसिक बना देता है और फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसको कि मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और इससे फैट के डाइजेशन में हेल्प होता है। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में, इनर वॉल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जिसमें तीनों तरह के एंजाइम्स होते हैं और फूड का डाइजेशन यहाँ पे हर तरह के फूड के तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल का जो है फोल्डेड होता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बिल्ली कहते हैं और रेगुलर कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण ये बिल्ली जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्ली जो है ये ब्लड कैपिलरीज से रिच होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड में मिक्स होकर के और डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है जहाँ की एक बॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपेंडिक्स इसको कहते हैं। इस अपेंडिक्स का कोई यहाँ पे हमारे इस बॉडी में अब यूज नहीं रह गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला, अनडाइजेस्टेड फूड चला आता है जहाँ की डाइजेशन नहीं होता है, केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे थोड़ी देर रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टे करता है और टाइम टू टाइम फिर इस एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है और इस तरह से हमारा ये डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट हुआ।